वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम रिलेशनल फंक्शन एक्सरसाइज 2.3 की एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले हम कुछ फंक्शंस की अलजेब्रा सीखेंगे, तो उसके बाद हम एक्सरसाइज भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे पास रिलेशनल फंक्शन का जो पहला हमारा अलजेब्रा आता है, कहने का मतलब एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। अगर हमारे पास दो रियल फंक्शन दिए गए हैं तो उनकी एडिशन किस हिसाब से होती है। तो मान के चलो कि मेरे पास एक फंक्शन है f और दूसरा मेरे पास फंक्शन है g। मैंने रिलेशन, फंक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट सब पीछे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन f है, ठीक है, x2 रियल नंबर, और एक मेरे पास g फंक्शन है x2 रियल नंबर। दोनों क्या हैं? रियल नंबर फंक्शन है, टू रियल फंक्शन है। तो इनका जो सम होगा वो कैसे होगा? f ऑफ जी एक्स टू आर। एफ ऑफ जी एक्स मतलब x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? x एलिमेंट हमारा, जो हमारा पहला सेट है x, जो हमारा पहला सेट है x, इससे बिलोंग कर रहा है। और ये किस हिसाब से होता है? f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ठीक, एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे पास एक इस हिसाब से एग्जाम्पल दी होगी, मान के चलो मेरे पास दिया है f ऑफ x, ये गिवन है मेरे पास। f ऑफ x दिया है मेरे को x का स्क्वायर, एंड g ऑफ x दिया है मेरे को 2x प्लस 1। तो बोला जाएगा फाइंड f प्लस g ऑफ x, ठीक है। f प्लस, अब f प्लस g ऑफ x क्या आएगा? ये भी ब्रैकेट में होगा, ठीक। ये आएगा मेरा f प्लस जी ऑफ x। हमें पता है किसके बराबर होता है? f प्लस जी ऑफ x होता है f ऑफ x प्लस जी ऑफ x के बराबर। और f ऑफ x की वैल्यू है मेरे पास x का स्क्वायर, ठीक है, इस एग्जाम्पल के मुताबिक, प्लस g ऑफ x, ठीक है, और g ऑफ x है मेरे पास 2x प्लस 1, ठीक। ये इसका होगा किसका? f प्लस, कुछ नहीं, सिर्फ एडिशन कैसे करते हैं वो हमने किया, ठीक। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ये तीन अलजेब्रिक होते हैं इसके अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन का, जो हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। ऐसे ही अब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल नंबर, सेम वैसे अगर मेरे पास दो सेट हैं, लेट एफ ऑफ, एक फंक्शन ये है और एक ये फंक्शन, दो फंक्शन है। तो अब मेरा सब्ट्रैक्शन क्या आएगा? जहाँ पे मेरा प्लस था वहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का साइन, ठीक। तो एग्जाम्पल देते हैं वही सेम। एफ ऑफ एक्स दिया गया है मेरे को x का स्क्वायर, एंड g ऑफ x दिया गया है मेरे पास x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 1, x प्लस 1 नहीं रखो। तो f माइनस जी ऑफ x होगा मेरा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। इतना सा काम है। तो f माइनस जी ऑफ x होगा, जहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो, माइनस, माइनस के बाद x प्लस 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होगी। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन, ठीक, दो अगर मेरे पास रियल फंक्शंस हैं तो उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अब मल्टीप्लिकेशन देखो, मेरे पास अगर दो फंक्शंस दिए गए हैं, एक एफ ऑफ एक्स और x2 और रियल नंबर में रियल फंक्शन दिए गए हैं, और दूसरा दिया गया मेरे पास g एक रियल फंक्शन दिया गया है। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इसका आता है, सीधे मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। f ऑफ g, f और g की मल्टीप्लिकेशन, और x मतलब x बिलोंग्स,
ये आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, तो इसका क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स सिंपल। तो अगर मेरे पास एग्जांपल आती है, एफ ऑफ एक्स वही मेरे को दिया जाता है एक्स का स्क्वायर, एंड जी ऑफ एक्स मेरे को दिया जाता है 2x+1, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर इंटू 2x+1, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2x का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक फंडा है। तो इसके बाद हमारे पास डिवीज़न भी आता है, डिवीज़न एल्गोरिथम भी आता है। तो अगर मैं उसको सिंपल भाषा में ऐसे करूं, एफ अपान जी ऑफ एक्स होल एक्स, तो इसका क्या आएगा मेरे पास, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो सिंपल आ जाएगा एक्स का स्क्वायर अपान 2x+1। ठीक, ये हमारा बेसिक है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, कुछ खास नहीं, बस एक लिखने का जो तरीका होता है वो इसी हिसाब से होता है इसका, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं इसकी एक्सरसाइज करते हैं अब सॉल्व। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, गिव द रीजन इफ द फंक्शन इफ इट इज़ फंक्शन डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया गया है और हमने बताना है कि जो ये हमें रिलेशन दिया गया है ये फंक्शन है कि नहीं। तो अगर ये फंक्शन है तो हमने उसका रीज़न बताना है और उसके बाद उसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद सेकंड और थर्ड पार्ट है पहले क्वेश्चन के ही। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये ऑर्डर पेयर दिए गए हैं। तो करना कैसे है इसको, ठीक है, देखो इसका हम सोल्यूशन हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कोई भी ऑर्डर पेयर, जितने भी ऑर्डर पेयर हमें दिए गए हैं, इनमें जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो कहीं पे भी सेम तो नहीं ना है, मीन्स रिपीट तो नहीं ना हो रहा। तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का वो 2 है, आप चेक कर लीजिए कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा। दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 5 है, कहीं रिपीट नहीं हो रहा। तीसरे ऑर्डर पेयर का 8 है, नहीं रिपीट हो रहा। ऐसे ही हम सारे ऑर्डर पेयर चेक करेंगे, तो किसी का भी जो फर्स्ट एलिमेंट वो रिपीट नहीं हो रहा है, ना ही वो कोई सेम है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास रिलेशन है ये क्या है, फंक्शन है। ठीक, ये इसका क्राइटेरिया होता है। ठीक, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारा फंक्शन होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, उसमें जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है वो, जो हमारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेम नहीं आता बाकी किसी भी ऑर्डर पेयर में। ठीक है, ना ही वो रिपीट होता है। ठीक, तो सॉल्यूशन करूँगा इसका। पता तो चल गया कि हमें ये क्या है, फंक्शन। तो जो फंक्शन है उसको लिखना कैसे है, हम यही लिखेंगे। ठीक है, हेयर नो टू ordered pair have the same first एलिमेंट। ठीक है, तो मेरे पास जहाँ पे किसी भी जो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं है। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ फंक्शन। ठीक है, तो इसका मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि फंक्शन कब होता है और उसका ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो अब इसके हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो उसके लिए लिखूँगा डोमेन ऑफ एफ। तो डोमेन क्या होती है हमारी,
डोमेन होती है हमारे पास एक ऐसा सेट जहाँ पे जितने भी ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट है वो आता है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट मतलब 1, 5, 8, 11, 14 और 17, ठीक। और रेंज होता है ऐसे ही हमारा रेंज ऑफ, जो हमारा सेकंड एलिमेंट है हर एक ऑर्डर पेयर का, सेकंड एलिमेंट है हमारे पास 2, 1, 1, 1 सिंगल लाइन में आएगा, ठीक है। 2 और 1 नहीं, ठीक। तो ये आया हमारा रेंज। रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट मेरे पास 2 ही है और उसके बाद, ठीक। तो ये आया हमारा रेंज, ठीक है। सेकंड पार्ट है, हमारे पास ऑर्डर पेयर दिए गए हैं 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14 और 7। तो चेक करिए, फर्स्ट एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये भी रिपीटेबल नहीं है। कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है किसी भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वाला एलिमेंट। तो ये भी सेट हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन आएगा। तो इसको भी मैं ऐसे लिखूँगा, 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14 और 7, ठीक। हेयर नो 2 ordered pairs have the same element, therefore it is फंक्शन, ठीक। तो डोमेन भी मैंने सिखाई थी, पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का पहले एलिमेंट सारे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ठीक है। और जो रेंज ऑफ एफ आएगी वो आएगी सेकेंड एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7, ठीक। ये इतना आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ से आता भी है फाइनल्स में। थर्ड पार्ट देखो, इसके एलिमेंट दिए गए हैं हमें, इसके ऑर्डर पेयर दिए गए हैं हमें 1, 3, 1, 5, 1, 2, 5। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर का यहाँ पे 1 है और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है। तो ये फंक्शन, ये रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। तो इसको लिखना कैसे है, नो गिवन एफ 1, 3, 1, 5, 2, 5, ठीक है, 2, 5। तो here the first element क्या है, 1 of 2 order pair is same, therefore it is not फंक्शन, ठीक है। तो इसकी डोमेन और रेंज
नहीं ज़रूरत निकालने की, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।